हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज भी वीडियो की शुरुआत मैं रसोई से कर रही हूँ क्योंकि वॉक करने मैं गई थी। वॉक करके जैसे ही आई मैंने फटाफट से आलू रख दिए गैस पे बॉयल करने के लिए और मौसम तो आप देख ही रहे हो कितने बादल हो रखे हैं। तो आज मेरे साथ वॉक करने कन्नू गई थी तो ये अभी आके लेट गई है क्योंकि अभी 5:30 का टाइम है, जब इसके स्कूल का टाइम होगा तो फिर मैं इसको उठा दूँगी। और अब मैं फटाफट से नहा के आ गई हूँ सीधा रसोई में, तो पहले ये जो आलू मैंने उबाले हैं इनको तड़का लगा दूँगी क्योंकि मुझे नाश्ता और लंच जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी जो है अंजलि वो बाहर जाती है पढ़ने के लिए, तो उसका लंच और नाश्ता मुझे सुबह ही पैक करना पड़ता है। तो फटाफट से मैं इसको जो तड़का लगा दूँगी आलू, तो आलू आज मैं जीरे वाले सिंपल से ही बना रही हूँ। तो गैस पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि हम तड़का जो है सरसों के तेल में ही लगाते हैं, रिफाइंड वगैरह थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं, कम तो क्या बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो जब कभी भटूरे या पूड़ी वगैरह बनानी होती है, तो तब मैं रिफाइंड जो डालती हूँ। तो बस अब तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो इसमें सबसे पहले मैं हींग डालूँगी, तो चाहे कोई भी दाल-सब्ज़ी हम बनाएँ, चाहे दाल हो, चाहे सूखी सब्ज़ी भी बनाएँ, तो उसमें हींग ज़रूर डालनी चाहिए। तो और ये कटोरी में मैंने जो सूखे मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, गरम मसाला थोड़ा-सा, थोड़ी-सी काली मिर्च और सूखा धनिया हो गया, जीरा हो गया और थोड़ी-सी सरसों भी मैंने इसमें डाली है, जो सरसों के बीज होते हैं, थोड़े से बिल्कुल। तो बस अब इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है ताकि जो मसाले हैं वो जले ना और अब इसमें मैं ये जो आलू है थोड़े से मैश करके डाल दूँगी और थोड़े से कट करके भी डाल दूँगी। तो बहुत ही जल्द बनने वाली ये आलू की रेसिपी है, तो अगर कुछ बनाने का मन ना हो या देर हो रही हो या कुछ समझ में ना आए कि आज क्या बनाएँ, तो फटाफट से ये जीरा आलू बना दो क्योंकि इसमें 5 मिनट भी नहीं लगते, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। और बस अब ये जो जितने भी सूखे मसाले थे वो मैंने डाल दिए थे इसमें और आलू भी डाल दिए और ऊपर से डाल दिया मैंने नमक। और अब थोड़ा-सा डाल देंगे कटा हुआ धनिया। तो ये धनिया थोड़ा-सा मैंने रख दिया है क्योंकि कन्नू के लिए बनाऊँगी मैं आलू का पराठा, तो उसमें ये धनिया मैं डाल दूँगी। तो बस आलू मैंने अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक के रख दिए हैं गैस पे और अब मैं गूँध लूँगी आटा और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन पैक करके फिर मैं गोपाल जी को स्नान कराऊँगी। तो रूटीन जैसे मैंने आपको बताया कि रूटीन चेंज ही होती रहती है, कभी भी रूटीन एक जैसी नहीं रहती। तो पहले जो मेरी रूटीन थी कुछ इस तरह से थी कि सुबह उठ के नहा धो के पूजा-पाठ मैं करके उसके बाद योगा करती थी और फिर बनाती थी नाश्ता या जो भी दाल-सब्ज़ी मुझे दोपहर के लिए बनानी होती थी। लेकिन अब मुझे नाश्ता लंच पहले ही बनाना होता है और फिर गोपाल जी को जो स्नान है मैं बाद में ही करवाती हूँ क्योंकि फिर गोपाल जी को स्नान कराने में थोड़ा टाइम लगता है पूजा-पाठ में। तो इसीलिए देर ना हो जाए या ट्रेन ना छूट जाए बेटी की, तो इसीलिए मैं ये जो पहले ही बना देती हूँ, टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ। और आज तो वैसे भी टाइम ज़्यादा लगने वाला है गोपाल जी को स्नान कराने में क्योंकि आज उनको चमकाएँगे, आज उनका होगा फेशियल। तो अगर आपके लड्डू गोपाल भी थोड़े से काले पड़ गए हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपने गोपाल जी को चमका सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि आप बिना किसी केमिकल वाली चीज़ के जैसे लिक्विड भी मिलता है या पाउडर भी मिलता है, तो आप बिना उसके अपने गोपाल जी को कैसे साफ़ कर सकते हो। गोपाल जी को तो क्या अगर मंदिर में आपके और भी विग्रह हैं, जैसे कि राधा कृष्ण जी का विग्रह होता है या लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह भी होता है पीतल का, तो आप उनको भी इससे अच्छे से साफ़ कर सकते हो और वो भी एकदम चमक जाएँगे। तो आप देख ही रहे हो कि हमारी रसोई में धूप भी आ गई है क्योंकि सूरज देवता जी ने दर्शन दे दिए हैं, प्रकट हो गए हैं। तो जैसे ही वो निकलते हैं, वैसे ही जो रसोई में हमारे सीधी धूप आती है। तो सर्दियों में तो नहीं आती क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सूरज देवता जी लेट निकलते हैं, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। तो इसीलिए तो गर्मियों में तो सीधी धूप जैसे ही सूरज देवता जी निकलते हैं, वो सीधी रसोई में ही अपनी जो रोशनी है वो डालते हैं। और वैसे भी सूरज की जो रोशनी है वो हमारे रसोई कमरों में आनी चाहिए क्योंकि इससे एक पॉजिटिविटी भी आती है हमारे अंदर भी और हमारे घर में भी। तो लीजिए रोटी भी बन गई है और कन्नू के लिए मैंने आलू का पराठा भी बना दिया है, तो इसको तो मैं पैक कर दूँगी क्योंकि ये स्कूल में ले जाएगी तो लंच ब्रेक जब होगा तब ये खाएगी। तो इस टाइम तो इसको मैं दूध ही दूँगी पीने के लिए। और जब भी मैं इसको पूछती हूँ कि आज लंच में तेरे लिए क्या बनाऊँ? तो ये एक ही जवाब देती है या तो आलू का पराठा बना दो या फिर भिंडी की सब्ज़ी बना दो। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो दाल-सब्ज़ी स्कूल में थोड़ा कम ही खाते हैं, तो इसीलिए मैं उसको कभी आलू का पराठा बना देती हूँ, कभी पनीर का बना देती हूँ या कभी सैंडविच भी बना देती हूँ, क्योंकि खुश होके खा लेती है। और जब दाल-सब्ज़ी मैं इसको कभी दे भी दूँ मजबूरी में जैसे कभी कुछ ऐसी चीज़ ना बनाई हो, तो फिर ये वापस ही ले आती है। तो इसलिए जब भी मैं आलू उबालती हूँ तो 2-3 दिन के लिए इसके लिए रख लेती हूँ ताकि इसको आलू का पराठा मैं दे दूँ, कम से कम आलू का पराठा खा तो लेती है।
तो बस अंजलि का टिफ़िन भी पैक हो गया है। एक डब्बी में मैंने स्प्राउट रायता डाला है और एक डब्बी में सब्ज़ी डाल दी है और रोटी रख दिया है। तो इसका जो नाश्ता और लंच है वो वहीं पे जाके ही होता है। तो रोटी ये कोई पराठे वग़ैरह नहीं खाती, ये सूखी रोटी ही खाती है। तो ये हो गया इसका टिफ़िन पैक और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, अब कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। एक तो हमारे यहाँ का जो मौसम है उसकी भी कुछ समझ नहीं आ रही, तो एकदम से ही कभी ठंडा हो जाता है और एकदम से ही गर्मी भी हो जाती है क्योंकि जैसे ही सुबह मैं उठी थी तब तो बादल हो रखे थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो की स्टार्टिंग में ही। तो तब मेरे को शॉल भी लेना पड़ा था, तो इतनी ठंड भी हो गई थी और अब जैसे ही सूरज देवता जी निकले हैं, तो अब गर्मी भी लगने लग गई है। तो हमारे यहाँ का तो मौसम ही कुछ समझ नहीं आ रहा और आपके यहाँ का मौसम कैसा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जब यहाँ पर धूप निकलती है, जैसे सूरज देवता जी निकलते हैं, तब तो लगता है हाँ, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं और जैसे ही बादल होते हैं, तो फिर लगता है कि अभी तो सर्दियाँ गई ही नहीं है, तब ठंड भी लगने लग जाती है। तो चलिए बहुत हो गई हैं बातें और अब करवाते हैं गोपाल जी को स्नान। तो गोपाल जी तो विराजमान हो गए हैं अपना स्नान करवाने के लिए। तो कटोरी में मैंने थोड़ा-सा दही ले लिया है, गोपी चंदन ले लिया है और मैं लूँगी अष्टगंध चंदन। तो अष्टगंध चंदन ये थाली में ही मैं थोड़ा-सा निकाल लेती हूँ। तो अगर आपके पास अष्टगंध चंदन ना हो तो आप इसकी जगह गोपी चंदन भी ले सकते हो। तो देखिए अष्टगंध चंदन कुछ ऐसा होता है और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है और ये है गोपी चंदन। तो ये पतंजलि ब्रांड का ही है, तो ये देखिए थोड़ा-सा ज़्यादा ही डल गया है। तो आप अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप इसकी जगह हल्दी भी ले सकते हो। तो वैसे तो जिनके घर गोपाल जी होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, उनके घर में गोपी चंदन, अष्टगंध चंदन तो होता ही है। पर लेकिन कभी ये होता है ना कि दोनों चीज़ें खत्म भी हो जाती हैं, तो आप इसकी जगह हल्दी ले सकते हो। तो बस थोड़ा-सा मैंने गोपाल जी को पहले जल से स्नान करवाया है और अब मैं गोपाल जी को थोड़ा-सा दही लगा के और ये चंदन भी थोड़ा-सा लगाऊँगी और इससे करूँगी अच्छे से मसाज। तो हल्के-हल्के हाथों से ही करनी है, बस ध्यान रहे आँखों पे ज़्यादा तेज़ नहीं करनी और स्किन पे भी नहीं करनी क्योंकि हल्के-हल्के हाथों से करेंगे तो तब भी हमारे जो गोपाल जी हैं वो अच्छे से चमक जाएँगे। तो जब हम गोपी चंदन से श्रृंगार करते हैं गोपाल जी का, जैसे मैं आपको करके दिखाती रहती हूँ वीडियो में, तो इनके जब मैं श्रृंगार करती हूँ तो थोड़े टाइम बाद जो है इनके माथे पे, आँखों के आस-पास निशान बन जाते हैं, जैसे-जैसे मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। तो जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो मैं गोपाल जी का हाथों पे बाजूबंद भी बना देती हूँ गोपी चंदन से, अष्टगंध चंदन से। तो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हमारे जो गोपाल जी हैं अपना चंदन जो श्रृंगार है वो करवाते ही करवाते हैं। तो गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा करवा लेते हैं क्योंकि गर्मियों में मैं क्या करती हूँ इनको पैंटी बनियान डलवा देती हूँ क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो इनको जो ड्रेस है मैं कम ही डलवाती हूँ फिर। और इनके जो बाजुओं पे बाजूबंद बना देती हूँ। तो फिर थोड़े टाइम बाद जो इनके जो निशान से पड़ जाते हैं चंदन के फिर मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही दही में थोड़ा-सा चंदन मिक्स करके और इनको अच्छे से मसाज कर देती हूँ और ये चमक जाते हैं। तो एक किस्म से इनका जो चंदन स्नान भी हो जाता है। और अब थोड़ा-सा चंदन स्नान अपने शालिग्राम ठाकुर जी का भी कर दिया जाए। तो दोनों बिहारी जी का, कृष्ण कन्हैया का हो रहा है स्नान चंदन से, तो इनका ये क्यों पीछे रह जाएँ, इनका भी मैंने कर दिया। और ये जो बिहारी जी हैं, ये जैसे कि आपको पता ही है बिहारी जी का रंग थोड़ा सांवला ही है, तो इन ये वैसे तो चमक जाएँगे, पर जो इनका रंग है वो सांवला ही रहता है। तो मैं अपने बड़े गोपाल जी को कृष्ण कन्हैया राधा रानी कहती हूँ और ये जो छोटे गोपाल जी हैं इनको बिहारी जी कहती हूँ। तो वैसे तो एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, पर अपनी तरफ से मैं इनको ऐसे ही बुलाती हूँ। तो अपने छोटे गोपाल जी में मुझे बिहारी जी की छवि नज़र आती है, तो इसीलिए मैं इनको बिहारी जी ही कहती हूँ। और ये देखिए इनकी मसाज भी मैं उनकी तरह ही करूँगी, पर लेकिन ये है कि वो अच्छे से चमक जाएँगे कृष्ण कन्हैया, पर ये जो बिहारी जी हैं इनका रंग जैसे कि मैंने बताया कि सांवला है, तो ये थोड़े से सांवले ही रहते हैं। तो बस अब इनको अच्छे से साफ पानी से अब मैं करा दूँगी स्नान और अभी आपको पास से दिखाऊँगी जो भी इनके जो चंदन के निशान होते हैं वो भी हट गए हैं। तो आज इनका हो गया चंदन से स्नान अच्छे से और अब पानी से भी अच्छे से स्नान करवा दूँगी मैं गोपाल जी का ताकि जो इनके दही या चंदन वगैरह लगा है तो वो अच्छे से हट जाएगा। और ये देखिए हमारे गोपाल जी एकदम से चमक गए हैं, तो जितने भी इनके निशान थे माथे पे चंदन के तो वो सारे हट गए हैं और तिलक भी जब मैं लगाती हूँ उसका भी निशान रह जाता है तो वो भी अच्छे से साफ हो गया है। और ये देखिए छोटे से बिहारी जी, तो ये अच्छे से साफ तो हो जाते हैं, चमक जाते हैं पर लेकिन जो इनका रंग है वो सांवला ही रहता है और ये देखिए खुश भी हो रहे हैं काफ़ी अपना चंदन से स्नान करवा के। और अब स्नान करवा दिया जाए ठाकुर जी को, तो इनको भी अच्छे से मैं पोंछ के और फिर लगाऊँगी मैं इनके इत्र।
और अब ये जो गोपाल जी का स्नान वाला पानी है, इसको मैं किसी प्लांट में डाल दूँगी। तो आज इसको तुलसी में नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें दही भी है और चंदन भी है, तो तुलसी जी में डालूँगी तो वो एक तो ये पानी भी ज़्यादा है और तुलसी जी में डालूँगी तो वो थोड़ा खराब होने का भी डर रहेगा प्लांट, तो इसीलिए जो और प्लांट लगे हुए हैं घर में, उसमें मैं डाल दूँगी इसे। तो इसको मैं गडवी में भर लेती हूँ, तो हमारे यहाँ पर लोटे को गडवी कहते हैं, तो कहीं लोटा कहते हैं, पर लेकिन हम तो गडवी कहते हैं। तो ये मैंने भर लिया और ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं पहले डाल आती हूँ, नहीं तो इधर-उधर गिरता रहेगा। और अब लगा दिया जाए गोपाल जी को, ठाकुर जी को इत्र, तो इनकी आज इत्र से अच्छे से मालिश कर दूँगी मैं क्योंकि आज इनका चंदन से स्नान हुआ है। तो जब हम गोपाल जी का चंदन से स्नान करवाते हैं गोपाल जी को या हल्दी से, तो जो इनकी स्किन है वो ड्राई हो जाती है। तो वैसे तो मैं इनके फेस पे ही थोड़ा-सा इत्र लगाती हूँ या कपड़ों पे लगा देती हूँ या शालिग्राम ठाकुर जी के लगाती हूँ रोज़ इत्र, पर आज इनके जो पूरे शरीर पे ही लगा दिया जाए ताकि इनको ड्राई-ड्राई सा फ़ील ना हो। तो वैसे तो गोपाल जी की जो इत्र मालिश है वो रोज़ ही होनी चाहिए पूरे शरीर पे क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे से जितनी सेवा हो पाती है गोपाल जी की मैं उतनी ही करती हूँ या फिर ये कह लो कि जितनी गोपाल जी अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, जैसी करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। तो बस अब गोपाल जी को लगा दिया जाए तिलक। तो बस गोपी चंदन में थोड़ा-सा अष्टगंध चंदन मिक्स करके और इसका अच्छा-सा एक पेस्ट बना के और फिर मैं ऐसे गोपाल जी के जो श्रृंगार कर देती हूँ। तो ये इनकी जो छोटे गोपाल जी की आईब्रो नहीं है, तो इनके जो चंदन से मैं आईब्रो भी बना देती हूँ और छोटा-सा लगाती हूँ इनके तिलक। तो काफ़ी सुंदर लगते हैं, ये भी अपना काफ़ी अच्छा श्रृंगार करवा लेते हैं और मेरे हाथ तो आप देख ही रहे हो कितने पीले-पीले हो गए हैं। तो लीजिए इनका तो श्रृंगार हो गया और थोड़ा-सा इनके गालों पे भी लगा दिया जाए, आँखों के आस-पास और अब मैं करूँगी बड़े गोपाल जी का श्रृंगार। तो बड़े गोपाल जी की जो आईब्रो बनी हुई है, इनके मैं बस ऐसे ही तिलक लगा देती हूँ और ऊपर थोड़ी-सी डॉट-डॉट लगा के इनके जो अच्छे से श्रृंगार कर देती हूँ। तो छोटे गोपाल जी की जो आईब्रो बनी नहीं हुई है, वैसे तो उभरी हुई है और उसी पे मैं जो चंदन से श्रृंगार कर देती हूँ गोपाल जी का, आईब्रो बना देती हूँ, तो वो उसी से ही काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो जो इनकी लिपस्टिक है वो भी थोड़ी-सी हट गई है, तो वो भी लगाने वाली है और ये जो इनके आईब्रो हैं जब ये थोड़े-से खराब हो जाते हैं जैसे कि हट जाते हैं, तो इनके आईब्रो या लिपस्टिक वगैरह मैं घर पे ही लगा देती हूँ। तो इनको मैं बाहर नहीं लेके जाती, घर पे ही जो भी इनका श्रृंगार करना होता है वो कर देती हूँ। तो बस अब इनका श्रृंगार भी हो गया और इनको मैंने विराजमान कर दिया इनके आसन पर और अब इनको दे दी जाए इनकी बाँसुरी, झुनझुना और अब मैं करूँगी पूजा। तो वैसे तो मंदिर में जोत जगी रही है, हस्बैंड ने जगा दी थी और अब मैं गोपाल जी की आरती उतारूँगी और लगाऊँगी इनको भोग क्योंकि अब इनको भूख भी लगी होगी। तो तुलसी पत्ते भी मैं थोड़े से तोड़ के ले आई हूँ, वैसे बाद में मैं और तोड़ लूँगी क्योंकि गोपाल जी के लिए तुलसी पत्ते तो चाहिए ही होते हैं, पर अभी मैं जल्दबाज़ी में थोड़े से ही तोड़ के लाई हूँ। तो इनके भोग में मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है और अब जोत जगा लेते हैं। तो ये वाली जोत जो है मैं गोपाल जी के सामने ही जगाती हूँ, इनका नाम लेके उसके बाद मैं तुलसी माता के सामने ये जोत जगा आती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा कि आप बिना किसी केमिकल वाली चीज़ के अपने गोपाल जी को कैसे चमका सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी-सी चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरा जो माइक है वो हो गया है एकदम डाउन, बंद हो गया है, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।